हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बियॉन्ड बुक्स एजुकेशन। और यहाँ पे मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ स्टैंडर्ड 11th एंड 12th कॉमर्स के बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स प्लस भी यहाँ पे आपको कराने वाला हूँ अकाउंट, स्टेट, इकोनॉमिक्स एंड आपका बोम या फिर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट है। इसे कुछ स्टेट्स के अंदर ओसीएम के नाम से भी जाना जाता है। तो माई सेल्फ आशीष बचवानी एंड आई एम अ किंग ऑफ कॉमर्स। तो आप यूट्यूब पे पढ़ पाओगे हमारे बियॉन्ड बुक्स एजुकेशन चैनल में इकोनॉमिक्स, ओसीएम जिसे आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन भी कहते हो। सिमिलरली आप यहाँ पे अकाउंट्स एंड स्टेट्स के बारे में इन डिटेल पढ़ोगे। इन फ्यूचर आपको सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यूए जैसे सारे कोर्सेज के बारे में इन डिटेल इंफॉर्मेशन मिलेंगी। और इन फ्यूचर हम आपको एग्जाम्स के रिलेटेड जैसे कि गवर्नमेंट एग्जाम्स है या फिर आप कॉमर्स में फ्यूचर कैसे अपना ग्रो कर सकते हो, किस तरह से आप कॉमर्स में अपने आप को बेटर प्रूव कर सकते हो, ये सारे के सारे फंडा हम आपको यहाँ पे क्लियर करवाएंगे। सिमिलरली अगर आप टैट की एग्जाम्स दे रहे हो या फिर आप बीएड कर रहे हो या फिर आप बीकॉम एमकॉम स्टूडेंट्स हो, आपको बेसिक्स क्लियर करने हैं, आप पीएचडी की एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, नेट जेआरएफ की, ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे आपको काम आने वाला है, जो हम फ्यूचर में आपको प्रिपेयर करवाएंगे। सो यहाँ से हम लोग इकोनॉमिक्स और ओसीएम जो दो सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पढ़ने में बहुत बोरिंग लगता है, वो यहाँ पे हम लोग विथ थियरी पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे जुड़े रहिए हमारे साथ। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स आज के चैप्टर में, जहाँ पे हम आज करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1। हर एक चैप्टर का जो अलग अलग टॉपिक है उसको हम 3 से 5 मिनट में कवर करने का ट्राई करेंगे। और हम लोग ट्राई करेंगे कि यहाँ पे हर एक टॉपिक इन डिटेल में आपको समझाने का पूरा ट्राई करूँ, कोशिश करूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट चैप्टर, जो मैंने लिया हुआ है गुजरात स्टेट एजुकेशन बोर्ड जीएसईबी से। और सिमिलरली अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हो, जैसे अगर आप आईसीएसई बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहे हो, तो आपको माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स दिया होगा। तो माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी जो टॉपिक्स हैं वो इसी तरह से आते हैं, सेम टॉपिक्स आते हैं, ज़्यादा इतना डिफरेंट नहीं है। सिर्फ कॉन्सेप्ट्स अगर आपके क्लियर हैं तो आप किसी भी टेक्स्ट बुक को पढ़ सकते हो। ये बस खाली एक मेंटालिटी है कि जीएसईबी बोर्ड से पढ़ रहे हो या सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं टेक्स्ट बुक जो है डिफर है, टॉपिक्स के जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी डिफर है, बट ऐसा नहीं है। ऑलमोस्ट टॉपिक्स जो है वो सिमिलर आपको देखने को मिलेंगे। सो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ मीनिंग पढ़ने वाले हैं। इकोनॉमिक्स का मीनिंग हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं कि भाई इकोनॉमिक्स क्या है, इसको हम आज समझने वाले हैं। सो मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। द वर्ड इकोनॉमिक इन इंडियन थॉट is अर्थशास्त्र which is derived from the संस्कृत word meaning purpose और goal। तो अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स की, सो इंडिया के अंदर इकोनॉमिक्स का जो थॉट आया था, जो विचार आया था, वो आया था अर्थशास्त्र से। कहाँ से? अर्थशास्त्र से। सो अर्थशास्त्र अपने आप में क्या है बेटा, एक बुक है जिसे हम हिंदी में या संस्कृत लैंग्वेज में अर्थशास्त्र कहते हैं। सो अर्थशास्त्र जो है, जो अपने आप में कौन सा वर्ड है, संस्कृत वर्ड है ना। और इसका मीनिंग क्या होता है, पर्पस और गोल, है ना। आपका कोई गोल होता है लाइफ में, जैसे आप यहाँ पे पढ़ रहे हो तो आपका गोल है कि मेरे को इकोनॉमिक्स अच्छे से समझ में आए, तो आप जो भी गोल के लिए अपना काम कर रहे हो उसे हम अर्थ कहेंगे। तो आप अपने गोल के लिए किस तरह से काम करते हो, किस तरह से आपको कौन सी स्ट्रेटेजी से काम करना चाहिए ताकि आपको सक्सेस मिले, ऐसे एक किताब लिखी गई थी। उस शास्त्र को, उस किताब को हम कहेंगे अर्थशास्त्र। और ये अर्थशास्त्र जो है संस्कृत वर्ड है। एंड दस अर्थशास्त्र इज अ संस्कृत, इन संस्कृत मीन्स द साइंस ऑफ, तो ये भी एक तरह का साइंस है, इसको आप ऐसा नहीं कह सकते ये साइंस नहीं है। दिस द साइंस ऑफ बेनिफिट, है ना। आपको बहुत सारे, कोई भी आप काम करते हो, जैसे अगर आप मॉर्निंग में रनिंग करना चाहते हो तो उसके अपने एडवांटेज होता है। आप फूड खाते हो, क्यों? उसका एक एडवांटेज है कि आपकी बॉडी के अंदर आपको एनर्जी मिले। तो आप कोई भी काम करते हो, है ना, उसका एक पर्पस होता है। वैसे ही इन प्रैक्टिकल लाइफ में आप कोई भी काम अगर आप पर्पस से कर रहे हो, किसी रीजन से कर रहे हो, तो उससे आप कैसे मैक्सिमम एडवांटेज ले सकते हो, है ना। वो भी अपने आप में एक आर्ट है और एक साइंस है। सो अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र इन संस्कृत मीन द साइंस ऑफ बेनिफिट और पर्पस इन प्रैक्टिकल लाइफ, कि किसी भी चीज का एडवांटेज या फिर उसका बेनिफिट कैसे मिलता है, उसके पीछे का एक जो साइंस है वो इस किताब में या इस शास्त्र में हम लोग पढ़ते हैं, जिसे हमने अर्थशास्त्र कहा। इट डिस्क्राइब दैट द पर्पस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज सिक बेनिफिट। भैया ये चीज तो हम मानते हैं कि हम लोग है ना थोड़ा सेल्फिश हैं, सारे के सारे ह्यूमन भी, कि उसका जो बिहेवियर है वो सिर्फ और सिर्फ किसको अट्रैक्ट करता है, बेनिफिट्स को अट्रैक्ट कर रहा है। कि सपोज कि अगर आप मान लो कि आज आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हो और वहां पे आपकी जो फीस है, मान लो कि 50,000 है, आप 50,000 रुपये फीस पे कर रहे हो, पर सिमिलरली आपको उससे बेटर फैसिलिटीज आपको किसी और स्कूल में मिले जहाँ पे फीस सिर्फ 10,000 हो, या स्पोर्ट्स के अंदर आपको बहुत सारे एडवांटेजेस मिलते हो, तो आप क्या करोगे, कहीं ना कहीं उस स्कूल के अंदर एडमिशन लेने का ट्राई करोगे जहाँ पे आपको स्कॉलरशिप मिल रही है,
फीस 10 to 15,000 के आसपास है ना। तो ये आप अपना क्या देख रहे हो, आपका बिहेवियर है, आप अपना बेनिफिट देख रहे हो कि यार इससे वहाँ पे स्कूल का एटमोसफियर अच्छा है, टीचर एक्सपीरियंस है, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करवाते हैं, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल चैंपियनशिप में भी उन लोगों को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है, उनके कोच अच्छे हैं, सिमिलरली फीस भी कम है। तो कहीं ना कहीं क्या करोगे, आप अपना एडमिशन ट्रांसफर कर लोगे। तो बस ये एक छोटी सी चीज है कि हमारा बिहेवियर है, दैट इज कॉल्ड द अर्थशास्त्र। सो द इंग्लिश वर्ड इकोनॉमिक्स है ना, इंग्लिश वर्ड इकोनॉमिक्स, हम लोग तो क्या कहते हैं इसको, इकोनॉमिक्स कहते हैं, अर्थशास्त्र को अपनी लैंग्वेज में क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स। सो द इंग्लिश वर्ड इकोनॉमिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इकोनॉमस। तो देखो संस्कृत में तो या हिंदी में तो हम लोग इसे अर्थशास्त्र कहते हैं, इंग्लिश में इसे इकोनॉमिक्स कहते हैं, हमारा जो सब्जेक्ट है वो इकोनॉमिक्स है। पर ये ग्रीक की लैंग्वेज, जैसे हमारी इंडिया की जो लैंग्वेज, ज़्यादातर इंडिया में हम लोग तो डाइवर्सिफाइड है, बहुत अलग अलग लैंग्वेज के बोलने वाले लोग हैं, लेकिन हम लोग कह सकते हैं कि इंडिया में मेजोरिटी लोग जो है वो हिंदी भाषा में वार्तालाप मतलब की बात करने की कोशिश करते हैं। वैसे ही ग्रीक के जो लोग हैं उनकी लैंग्वेज में, या फिर आप कह सकते हो कि जो ग्रीक वर्ड है ओइकोनॉमस, उससे ये इंग्लिश वर्ड जो है डिराइव्ड हुआ था इकोनॉमिक्स। अब ये ओइकोनॉमस का भी अपना मतलब है ना, जैसे हिंदी में भी हमारे वर्ड्स के अलग अलग मतलब होता है। जैसे ओइकोनॉमस का मतलब क्या है, ओइकोस, इसका मतलब होता है हाउस होल्ड, एंड नॉमस का मतलब होता है मैनेजमेंट। तो ओइकोनॉमस इन दोनों को अगर मैं मर्ज कर दूं तो अपने आप में ये होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट, घर का मैनेजमेंट। तो भाई आप सबको पता है कि हमारा जो घर का मैनेजमेंट है वो कौन करता है, कौन करता है आपके पूरे घर का मैनेजमेंट, एग्जैक्टली है ना, हमारी माँ, हमारी माँ। तो भाई देखो हम लोग इनडायरेक्टली ऐसा कह सकते हैं कि जो इकोनॉमिक्स है, घर कैसे चलाना है, घर को मैनेज कैसे करना है, ये हमारी मम्मी को आता है ना। बाकी डैड है, मम्मी की बात सुनते हैं, जो घर में बच्चे हैं मम्मी के ऑर्डर्स फॉलो करते हैं। तो वैसे ही सेम टू सेम अगर आपका घर का मैनेजमेंट जो आपकी मम्मी करती है उसे हम कहते हैं इकोनॉमस, और इससे वर्ड आया इकोनॉमिक्स। बस सिंपल चीज में इकोनॉमिक्स क्या है ना, वो हमने आज पढ़ा कि इकोनॉमिक्स क्या है अपने आप में, कि हमारा जो बिहेवियर है थोड़ा लालची है ना, और हमारे इस लालचपन की वजह से हम लोग कोई ना कोई काम करते हैं। तो अगर हम कोई भी काम करते हैं उससे प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे हमें एडवांटेज हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी का बुरा चाह रहे हैं और उसके बाद हमें बेनिफिट हो रहा है। रियलिटी में आप हार्ड वर्क कर रहे हो, स्मार्ट वर्क कर रहे हो, पर जो हार्ड वर्क कर रहे हो, स्मार्ट वर्क कर रहे हो, जो आपका गोल है, जो आपका सक्सेस वो आपको जल्दी मिले, वो कैसे मिले, उसके लिए जो आप इस साइंस को समझने की कोशिश करोगे, दैट इज कॉल्ड द इकोनॉमिक्स। तो आज हमने सिर्फ इतना ही पढ़ा है, नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स को।